हे महादेव, अब आपका ही सहारा है। जैसे आपने माँ दुर्गा की सहायता की थी, आज हमारी कीजिए। राजकुमारी जी, ये वस्त्र आभूषण धारण कीजिए। कह दो उसे जिसने ये भेजा है, राजकुमारी भानुमति ठोकर मारती है उसके हर आदेश को। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो, मैं तुम्हें यहाँ से भगा ले जाऊंगी भानुमति। ईश्वर ने यह बहुत सोच समझ के जोड़ी बनाई है। दुर्योधन की पत्नी में आग ना हो तो और किसमें हो। सुना है आपको हमारी दी हुई भेंट पसंद नहीं है। लो, हम स्वयं आ गए अपने आप को आपके हवाले करने। कहते हैं स्त्री की लज्जा उसका सबसे बड़ा आभूषण होता है, पर इस बंद कक्ष में हमारे सामने इन आभूषणों की क्या आवश्यकता। कुछ ऐसा नशा चढ़ा है तुम्हारा कि अब ये मदिरा भी पानी समान लगने लगी है। मैं प्राण त्याग दूंगी, पर तुम्हारी नहीं बनूंगी। अंगराज कर्ण पधार रहे हैं। रुक जाओ मित्र। कर्ण, तुम यहाँ इस कक्ष में क्यों आए? क्षमा चाहूंगा मित्र। अगर आवश्यक ना होता तो मैं ऐसे कभी यहां नहीं आता। मैं आपको आपका वचन याद दिलाने आया हूं जो आपने राज्यसभा में सबके सामने दिया था कि आप राजकुमारी भानुमति के सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं अपना वचन कहां तोड़ रहा हूं मित्र। वो हमारी रानी है, तो कौरवों के वंश को आगे बढ़ाना भानुमति के लिए सम्मान की बात नहीं होगी क्या? किंतु इन सब में अगर राजकुमारी भानुमति की सहमति ना हो तो एक स्त्री अगर अपनी सहमति से कोई कार्य करे तो उसे अंगारों में भी पुष्पों का एहसास होता है, और यदि सहमति से ना करे तो पुष्प भी अंगार समान जलाते हैं। मित्र, विवाह का बंधन सहमति और असहमति से कहीं बड़ा होता है।
पति की इच्छा को पूरा करना पत्नी का धर्म होता है। धर्म किसी पे थोपा नहीं जा सकता। धर्म का पालन दिल से होता है, बल से नहीं मित्र। रिश्ते प्रेम से जुड़ते हैं और प्रेम से जुड़े रिश्ते अपने आप ही सहमति और समर्पण ले आते हैं। धर्म केवल पत्नी का नहीं, पति का भी होता है कि वो अपनी पत्नी को इतना प्रेम और आदर दे कि उसका दिल उसे पत्नी धर्म अपनाने के लिए विवश कर दे। ना मतलब ना होता है मित्र, और इस ना को केवल प्रेम ही हाँ में बदल सकता है। यही आपके सच्चे प्रेम की परीक्षा भी होगी, प्रमाण भी, और आपके वचन की सच्ची पूर्ति भी। मुझे तो लगा था कि तुम प्रेम के मामले में एकदम अनाड़ी हो, मगर आज जाना कि सच्चा प्रेम क्या होता है। ये मुझसे बेहतर तो तुम प्रेम किए बिना ही जानते हो। धन्य होगी वो स्त्री जिसके भाग्य में मेरे मित्र का नाम लिखा होगा। कर्ण हमारा प्रिय मित्र है और हमारी बुराई का शत्रु है। हमारे हर अनुचित कदम पर ये हमारी अंतरात्मा को जगा हमें सही राह दिखाते हैं। इसलिए हम इनकी किसी भी सलाह को अनसुना नहीं करते। हम आपको ये वचन देते हैं भानुमति, अब दुर्योधन आपके पास तभी आएगा जब वो आपका हृदय जीत लेगा। धन्य होगी वो स्त्री जिसके भाग्य में मेरे मित्र का नाम लिखा होगा। भानुमति को मिले निर्णय से उर्वी बहुत क्रोध में है। तुम मिले उससे। अर्जुन, किसी भी मन मुटाव को इतना बड़ा मत होने दो कि वो तुम्हें तुम्हारे मित्र के जरूरत के समय उस तक या उसे तुम तक पहुंचने से रोके। उसके पास जाओ अर्जुन, उसे तुम्हारी आवश्यकता होगी। कहीं ऐसा ना हो कि उर्वी कोई कदम उठा ले आवेश में आकर। ऐसे में दुर्योधन को कोई अनुचित उत्तर देने का अवसर मिल जाए। जाओ उर्वी के पास। उर्वी, शांत। दुर्योधन के रक्षक यहीं कहीं होंगे। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम दुर्योधन से घृणा करती हो। किसी भी लड़के के लिए दुर्योधन की पत्नी कहलाना श्राप होगा, और ये श्राप मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगी। लेकिन हम यहाँ से कड़ी पहरे के बीच से निकलेंगे कैसे? यहाँ से निकलना आसान ना होगा। शायद ईश्वर ने इसी दिन के लिए मेरा बचपन यहाँ कटवाया है। मैं भी इस महल के सारे गुप्त रास्तों की जानकारी रखती हूँ। चलो। अद्भुत! ये तो बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। युद्ध जीतने वाले राजकुमार दिल जीतेंगे। योद्धा से प्रेम युद्ध लड़वा रहे हो वीरकर्ण। तो हथियार भी बता ही दो, क्या होगा? गदा की जगह ढोल और तलवार की जगह पुष्प। मामा जी,
युद्ध सिर्फ बल से नहीं जीता जा सकता, और विशेषकर वो युद्ध जहां बात भावनाओं की हो। मित्र दुर्योधन, आभारी हूं कि आपने मेरी सलाह मांगी। आज्ञा दो। ध्यान रहे, आजा चौकसी में किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। जी अंग्रेज, आप निश्चिंत रहिए। कुछ समय तक ये सैनिक हिल भी नहीं पाएंगे। जल्दी चलो, समय नहीं है। क्या बात है महारानी, कोई बुरा स्वप्न? मुझे उर्वी की बहुत चिंता हो रही है। मैं मानती हूँ कि उर्वी बहुत समझदार है, पर उसका ये हट अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सोच कहीं उसे कोई परेशानी में न डाल दे। हस्तिनापुर जाकर के न्याय मांगना, कोई सोच भी सकता है कि कोई लड़की इस तरह का दुस्साहस दिखाएगी? दुस्साहस नहीं महारानी, इसे साहस कहते हैं। बचपन में वही तो चाहती थी कि वो श्री कृष्ण से साहस सीखे। ये एक ऐसा गुण है जिसके लिए इस माँ को अपनी कोख और अपने संस्कारों पर गर्व करना चाहिए, ना कि चिंता। रुक जाओ भानुमति। दुर्योधन ने उसे चेतावनी दी है, ये जानकर के भी आपका कलेजा नहीं कांप रहा? नहीं महारानी, नहीं। दुर्योधन की चेतावनी का उत्तर देने के लिए वहां पर अर्जुन है, और मैं भली भांति जानता हूं कि जब तक वहां पर अर्जुन है वो उर्वी को कुछ नहीं होने देगा। अर्जुन की वीरता पर संदेह नहीं, किंतु आप मत भूलिएगा कि दुर्योधन के साथ कर्ण भी खड़ा है, और आपने भी देखा था अर्जुन के तरकश में ऐसा कोई तीर न था जिसके बराबरी का तीर कर्ण ने ना चलाया हो। रंगभूमि और रणभूमि में बहुत अंतर होता है महारानी। रणभूमि में जब एक क्षत्रिय की ताकत दहाड़ती है तो सामने कोई भी नहीं खड़ा रह पाता है,
तेरे सूत पुत्र की क्या विसार। लेकिन महाराज, ये रहस्य किसी को नहीं पता कि कर्ण सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र है। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन विष का असर कुछ ही घंटों के लिए होता है। तुम ठीक हो जाओगे। तुम जानते हो मैं जो करने जा रही हूँ वो सही है। छोड़ दो मेरा हाथ, जाने दो मुझे कर्ण। छोड़ो कर्ण, हमें जाने दो। छोड़ो कर्ण, कर्ण। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।